जी, तो इस वक्त जो है वो हम दाल मटका जो चावल यहाँ पे तैयार किए जाते हैं उनके स्टॉल पे मौजूद हैं। यहाँ के ओनर जो हैं इमरान साहब, उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आइडिया किस तरह से आया और दाल चावल जो है वो तैयार किस तरह से किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र भैया, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि कितना अरसा जो हो गया है इस फूड पॉइंट को? हमें 2 साल इधर हो गए हैं। ये अलफतेह के सामने है, जुनैद जमशेद के सामने बाबरा टाउन में। हमारे और भी स्टॉल हैं, एक अली टाउन में है, गौरमेंट बेकरी के बिल्कुल सामने। अच्छा, मतलब कि आपने स्टॉल जो है वो डिफरेंट जगहों पर लगाए हुए हैं? डिफरेंट जगहों पे लगाए। सही सही। तो कहाँ पे हैं लाहौर में आपके स्टॉल? एक टोकर पे अली टाउन गौरमेंट बेकरी के बिल्कुल सामने खड़ा है, और एक UMT यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा है, और एक लाहौर यूनिवर्सिटी बुकदियाँ चौक वहाँ खड़ा है। मतलब टोटल आपके 4 स्टॉल इस टाइम हमारे मौजूद चल रहे हैं। सही सही। शुरुआत यहाँ से की थी? जी, शुरुआत सबसे पहले जो है इन्होंने इस जगह पे लगाया, लोगों को बहुत पसंद आया और अब इन्होंने लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो लगाए हैं स्टॉल। अच्छा, मुझे बताएं कि ये आइडिया किस तरह से आया कि यार एक लोडर रिक्शा लेते हैं और उसको तैयार करके दाल चावल जो है उस पर? ये बड़ा भाई है इरसान अहमद, उनको आइडिया आया, उन्होंने मशवरा किया और हमने ये काम शुरू कर लिया। सही। तो मतलब आपके भाई का आइडिया था बेसिकली और आप लोग अब मिलके जो है इसे चला रहे हैं? मिलके चला। अच्छा, यहाँ पे जो दाल चावल मिलते हैं कौन सी दाल है? चने और मसूर की मिक्स होती है। चने और मसूर की मिक्स दाल, ये तैयार कौन करता है? ये बड़ा भाई है शादीन, उसका नाम है, वो तैयार करता है। अच्छा, घर से तैयार करके जो है वो आप लाते हैं? हम सारे स्टॉलों का घर से तैयार करते हैं, एक ही जगह पे तैयार करते हैं, और जब निकलने लगते हैं तो डिफरेंट डिवाइड करके निकल आते हैं। सही। कितने बजे जो है वो यहाँ पर आप आ जाते हैं, अपने पॉइंट पर पहुँच जाते हैं? 12 बजे इंशाल्लाह इधर होता है। दोपहर 12 बजे वहाँ पर, और रात में कितने बजे? 9 बजे तक। रात 9 बजे तक स्टॉल जो है वो लगे रहते हैं। सिर्फ दाल चावल है? सिर्फ दाल चावल। जी, तो इनके पास जो है ना वो दाल चावल हैं और यहाँ पर लाहौर के 4 पॉइंट्स पे ये लगा रहे हैं। तो ये मिट्टी के अंदर तैयार किए जाते हैं क्या? सब मिट्टी के बर्तन है हमारे पास, और मिट्टी में ही देते हैं। हमारे पास मटका है, वो सामने पड़ा है, वो मिट्टी का है, वो डिस्पोजेबल है, टेक अवे वो पैक करके साथ ही देते हैं हम। अच्छा, पांडा पे भी हमारा प्याला भी मिट्टी का है, कनाली भी मिट्टी की है, सब। अच्छा, माशाल्लाह। आप ऑनलाइन भी जो है इसको सेल आउट कर रहे हैं, मतलब कि ये एक अच्छी चीज़ है कि आप जो है मोटिवेशनल है हमारे यंगस्टर्स के लिए भी कि इस तरह से कोई भी फूड पॉइंट जो है वो आप शुरू कर सकते हैं। इन्होंने जैसे कि एक रिक्शे से स्टार्ट किया माशाल्लाह 2 साल पहले, और मेहनत की। उसके बाद देखें कि लाहौर के डिफरेंट पॉइंट्स पर इनके जो है वो रिक्शे मौजूद हैं, लोडर रिक्शे, जहाँ पर लोग आके इनका जो मटका दाल चावल जो है वो खाते हैं, पसंद करते हैं। अच्छा, पुराने वक्त में होता था कि मिट्टी के बर्तनों में खाना जो है वो तैयार किया जाता था। अब तो जैसे जैसे लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो मिट्टी के बर्तनों में तैयार करें, तो ये आपको आइडिया किस तरह से आया कि यार मिट्टी के बर्तन जो है उसमें ही तैयार करके सेल करें? घर में भी ज्यादातर मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ से हमें आइडिया आया कि हम बाहर जो है ना अपना कोई काम शुरू करते हैं तो मिट्टी के बर्तन में शुरू करते हैं। एक तो सुन्नत है और शफाफ भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हमने बहुत सी जगहों पर देखा है कि दाल चावल तो मिलते हैं, लेकिन जो ये चटनी आप साथ देते हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं, ये किस तरह से तैयार की जाती है? ये सर ग्रीन चटनी है, हम घर में भी स्पेशल बना के खाते हैं। वही हमने चटनी इधर तैयार की है, पुदीना अनारदाना की बड़ी स्पेशल चटनी होती है, लोग बड़ा पसंद करते हैं इसे। स्पेशल आके चटनी की वजह से और दाल की वजह से लोग हमसे खाने आते हैं चावल। भाई चटनी की वजह से, और साथ अचार भी है, अचार भी हम ऐड करते हैं, और सैलेड भी है ये हमारे। अच्छा, जो अचार है वो भी घर का तैयार किया हुआ है? नहीं, अचार घर का नहीं है, वो हम फैक्ट्री से लेते हैं। अच्छा, फैक्ट्री से अचार लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चटनी जो है वो मिट्टी के बर्तन में इन्होंने रखी, और कोई भी चीज़ मिट्टी के बर्तन में हो तो वो ठंडी रहती है, और ये गर्मी का मौसम है तो चटनी जब ठंडी ठंडी जो होगी ना, मैं कहता हूँ चावलों के साथ तो वैसे ही पुदीने की चटनी जो है ना वो बहुत मज़ा करवाती है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया हुआ तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर जो आपके पास प्लेट में भी है, प्याले में भी है और मटके में भी है, तो क्या प्राइस है इनकी, किस तरह से है? प्याला 70 का है और प्लेट 120 की है, और जो मटका है टेक अवे वो 150 का है। मटका जो है वो 150 का जो है वो मिल जाता है। अच्छा, एक मटका जो है वो सिर्फ टेक अवे के लिए है? जी सर, इधर भी कोई खा सकता है, लेकिन वो टेक अवे के लिए ही है, उसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं करते। जी, बिल्कुल सही हो गया। तो यहाँ पर सलाद वगैरह जो है वो डाला जाता है, दाल डाली जाती है, चावल डाले जाते हैं, और साथ में चटनी और अचार डाल के जो है वो सर्व किया जाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और उनसे जो है वो जानते हैं कि यहाँ के जो दाल चावल है उनको कैसे लगते हैं। जी, मुझे बताएं कि इनके दाल चावल जो हैं वो आप कब से खा रहे हैं और क्या खास बात है यहाँ के दाल चावल के आप यहाँ खाने मेरे के? ख्याल है को 1.5 साल हो गया, हमें 2 साल हो गए हैं खा रहे हैं यहाँ से।
अच्छा होता है, सादा होता है, तो हम इसलिए खाते हैं। टेस्टी होता है। स्पेशलिटी ये है कि मैं तो ये टेस्टी होता है, बस यही है, और तो कोई साफ़ सुथरा होता है। अच्छी होती हैं दाल, अच्छी होते हैं चावल, साथ वो सलाद वगैरह होता है, चटनी होती है, तो हमें तो बड़ा मज़ा आता है। मैं तकरीबन 1 माह हो गया है यहाँ से दाल चावल खा रहा हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट है। आप भी आएँ, ट्राई करें। तकरीबन मैं जब भी ऑफ होता है हमारा, तो यहाँ पे आके मतलब दाल चावल वगैरह जो है ये खाते हैं। अच्छा टेस्ट है तो भी इसलिए आते हैं। अगर अच्छा टेस्ट नहीं है तो आने का फ़ायदा ही नहीं फिर। इधर से गुज़रना तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा होता है, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाना होता है दावत इस्लामी के दीनी कामों के सिलसिले में, तो काफ़ी बार देखा इधर। तो आज पड़ा मसूर की दाल, तो मसूर की दाल के मतलब ज़हन में आया कि मसूर की दाल को 70 अंबिया कराम ने अपनी बरकतों से नवाजा। जो मसूर की दाल खाता है उसका दिल नरम हो जाता है, उसके अंदर आजिज़ी पैदा होती है, खौफ खुदा आता है ना। तो फिर जहन बना के हम बैठ के खाएँ। तो जब अल्हम्दुलिल्लाह खाया तो एक और अच्छी बात लगी कि ये घर का बना हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से और भी दीगर जगहों से खाना की सूरत बनती है, मगर यहाँ से खा के एक ज़रा हल्का फुल्का इंसान फील कर रहा है। सर टेस्ट दूसरी से तीसरी दफ़ा मैंने ट्राई की है, बेहतर लगे मुझे टेस्ट। उसके अलावा ये घर का बना हुआ है, दाल चावल है, उनकी जो चटनी है वो पुदीने की है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इस वजह से जब भी चक्कर लगता है इधर से हम ट्राई करते हैं। जी, तो हमारे दाल चावल जो हैं वो आ चुके हैं, जो मटके में है, मटके में नहीं बल्कि प्याले में है, और इसके अंदर जो है वो दाल, सैलेड और अचार जो है वो डला हुआ है। तो मेरे ख्याल से हम ट्राई करते हैं। जो यहाँ के दाल चावल लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, सो लेट्स सी। और अंदर जो पुदीने की चटनी है ना, हो मैं कहता हूँ पहले ही खुशबू जो है ना वो पुदीने की आ रही है, तो ट्राई करते हैं। वाह यार, पुदीने की चटनी ने ना काम उठा दी है और मज़ेदार है। वाह जी वाह। ये थोड़ा सा हमने अचार लिया, ये प्याज आए और ये चटनी, ये जो हमारी बाइट है ना, यार जो अंदर पुदीने की चटनी डली हुई है ना, मज़ा करवा रही है। पुदीने की चटनी आप किसी भी चीज़ के साथ खाएं, रोटी सालन, उसके साथ पुदीने की चटनी होना, तो खाने का एक मज़ा जो है ना वो दोबारा हो जाता है। और चावलों के साथ तो वैसे ही जब दाल चावल हो, साथ अचार भी हो, सैलेड हो और साथ में चटनी होना, मैं कहता हूँ इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो दाल चावल तो बहुत सी जगहों से मिलते हैं, लेकिन ये चटनी जो है ना वो कहीं से नहीं मिलती। मैंने तो कहीं से नहीं देखी अभी तक। वो रायता वगैरह देते हैं साथ। मज़ेदार है यार। ये अचार के साथ ना, ये हमने लिया थोड़ा सा अचार, ये हमारा सैलेड और चावल चटनी। चटनी भी फुल इंजॉय करवा रही है। उसके अलावा जो अंदर अचार जब आपकी बाइट में आता है ना, हाँ, कमाल है भाई। यार मिट्टी के बर्तन में खाने का भी एक अलग ही मज़ा है कि मिट्टी के प्याले में जो है ना वो दाल चावल आप खा रहे हैं, और ये आपको यहाँ पे मिल जाता है 120 रुपये में, तो कमाल है यार। अभी दाल चावल जो है ना उसको कोई कम्पीट कोई भी चीज़ नहीं कर सकती, ठीक है। आप मज़ेदार किस्म की जो है वो कढ़ाइयाँ खा लें, कबाब खा लें, लेकिन दाल चावल जो है ना वो उसका एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही फ्लेवर है। और यहाँ पर जो है ना इन्होंने दाल भी बहुत मज़ेदार है। इनकी दाल ज़रा थोड़ी मुझे जो है ना वो थोड़ी सी पतली सी लगी है, लेकिन साथ में जो ये देते हैं चटनी, पुदीने की जो चटनी बनी हुई है, हो कमाल भाईजान। ये जो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आ रहा है ना कि अचार, चटनी
दाल चावल और चावलों की क्वालिटी जो है ना वो भी अच्छी है। ये आई ज़्यादा सी चटनी, और इनकी जो चटनी है वो उन्होंने मिट्टी के बर्तन में रखी हुई है, तो मिट्टी के बर्तन में तो वैसे ही चीज़ें जो हैं वो ठंडी रहती हैं, और पुदीने की चटनी वैसे ही गर्मियों में जब आप खाने के साथ खाते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे जो है ना ये दाल चावलों के साथ आप खाएं, मैं कहता हूँ कमाल हो जाएगा। वाह, बहुत ही मज़ेदार है यार। इनका एक आइडिया डिफरेंट है जो बहुत से लोगों के लिए मोटिवेशनल भी है कि आपने एक रेडी पे जो है ना वो सारी चीज़ें जो हैं वो लगाई हुई हैं। रेडी के ऊपर जो है इन्होंने एक रिक्शा लिया, मतलब कि लोडर रिक्शा, रेडी नहीं से हम कहेंगे, लोडर रिक्शे के ऊपर जो है इन्होंने चावल वगैरह जो है वो सारे लगाए हुए हैं। लाहौर के डिफरेंट पॉइंट्स में है, तो बहुत से लोगों के लिए एक मोटिवेशन है कि आप लोग भी कोई भी काम करना चाहें तो इस तरह से आइडियाज़ हम पे काम कर सकते हैं। और इन्होंने मेहनत की, और मेहनत की वजह से आज लाहौर के 4 पॉइंट्स पर इनकी जो हैं वो शॉप्स मौजूद हैं, जहाँ पर मज़ेदार किस्म के शॉप्स नहीं कहेंगे, मतलब कि ये रिक्शे जो हैं यही मौजूद हैं जो लोडर रिक्शे हैं। वहाँ पर जो है वो मज़ेदार किस्म के दाल चावल जो है वो तैयार किए जाते हैं। दाल साथ जो है वो दी जाती है, उसके अलावा जो ऊपर पुदीने की चटनी डाली जाती है वो बहुत ही स्पेशल है। सैलड साथ दिया जाता है जो कि आउटस्टैंडिंग है। ओहो, ये हमारी नेक्स्ट बाइट होने लगी है हैवी। लेकिन उससे पहले जो हमारे इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं उनको मैं बताऊं कि अगर आप यहाँ पर आते हैं, इस मील को एंजॉय करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है वो 2 लोग जो है ये मील जो है वो सिर्फ $1 में जो है वो इसको खा सकते हैं। ये आपको दोपहर में भी मिल जाएगा, रात में भी 9 बजे तक यहाँ पर मौजूद होते हैं। लाहौर की डिफरेंट लोकेशन पर हैं। मैं जो आया हूँ इस वक्त वो वाबले टाउन में, उसके अलावा ये UMT, UL और ठोकर पे भी जो है इनके पॉइंट्स मौजूद हैं। तो आप लोग अगर चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं कि इनके दाल चावल कैसे हैं, तो वहाँ पर भी ज़रूर जाइएगा, विज़िट कीजिएगा। और ये कमाल है भाई। यार गर्मी के मौसम में वैसे ही ना इंसान का कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा होता, गर्मी लग रही होती है, तो दाल चावल इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मज़ा करवाती हैं। और जब साथ में पुदीने की चटनी हो तो हो क्या ही बात है। बहुत मज़े की है यार। मैं इसे खा रहा हूँ, यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ। उसके बाद ना ज़रा कुछ ठंडा ठंडा पीते हैं, वो क्या पियेंगे वो आगे चलकर ही आपको बताते हैं। आपने हमारे साथ ही रहना है, अभी हम दाल चावल एंजॉय करते हैं।